वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस साउंड एमसीक्यूज़। आज के इस टॉपिक में हम रिवाइज करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ फ्रॉम द टॉपिक साउंड। फ्रेंड्स, इससे पहले हम ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड फास्ट ट्रैक रिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Question number 1 is a musical instrument is producing a continuous note. This cannot be heard by a person having a normal hearing range. This note must then be passing through. यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा आपका वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। इनमें से किसमें जो है ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट नहीं होती है। तो ए इज़ लाइट एमिटेड बाय अ CFL, बी है टीवी सिग्नल्स फ्रॉम ए सैटेलाइट, सी है रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, और डी है म्यूजिकल नोट्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, जो म्यूजिकल नोट्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा है, इसमें क्या नहीं होता है, इसमें ट्रांसवर्स वेव्स नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें क्या नहीं होती है, इसमें म्यूजिकल म्यूजिकल नोट्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा में क्या नहीं होता है, इसमें नहीं होता है ट्रांसवर्स वेव्स, इसमें नहीं होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंगल बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज। जो एंगल होता है किस किस के बीच में, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज, ये होता है आपका 0 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर वेव मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर वेव मोशन। तो ए इज मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कैन propagate through all mediums. B is longitudinal waves can propagate through solids only. C is mechanical transverse waves can propagate through solids. So D है यहाँ पे longitudinal waves can propagate through vacuums. So which of the following statement is correct? Mechanical transverse wave can propagate through solids. ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ साउंड वेव इन गैसेस इज। तो द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इन गैसेस इज क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल इज द राइट आंसर। द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इन गैसेस इज लॉन्गिट्यूडिनल। विच एमंग द फॉलोइंग इज या फिर आर मैकेनिकल वेव्स। तो जो मैकेनिकल वेव्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी है, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, सिज्मिक वेव्स, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, वाटर वेव्स। तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस 1, 3, 4 एंड 5। 1, 3, 4 एंड 5 यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज या फिर आर मैकेनिकल वेव्स। तो यहाँ पे जो साउंड वेव है वो क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती है। उसके बाद में आपकी जो सिज्मिक वेव्स है ये भी मैकेनिकल होती है। उसके बाद में है आपकी वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, ये भी मैकेनिकल है। सिर्फ एक जो लाइट वेव है आपकी वो नहीं होती है क्या, मैकेनिकल वेव्स। बाकी सारी की सारी जो है क्या है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी 1, 3, 4 एंड 5। Next question is when sound propagates through a medium, say air, the particles of the medium in a particular region undergo. When sound propagates through a medium, say air, when sound propagates through a medium, say air, the particles of a
द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन अ पर्टिकुलर रीजन when sound propagates through so यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका द नेचर ऑफ साउंड वेव इज़, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। ये हमने पहले किया है, एक बार फिर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज़, या फिर आर मैकेनिकल वेव्स। तो इसमें आपको पता है, हमने पहले भी किया है कि लाइट वेव्स जो है ये मैकेनिकल नहीं है, बाकी सारी की सारी क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1, 3, 4 एंड 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when sound propagates through a medium, say air, the particles of the medium in a air region undergo। तो when sound propagates through a medium, say air, the particles of a medium in a particular region undergo successive compression or rarefaction is the right answer। Successive compression or rarefaction is the right answer। When sound propagates through a medium, say air, the particles of the medium in a particular region undergo successive compression or rarefaction is the right answer। Next question is match the cases in column 1 with the type of wave forms in column 2 and choose the correct option from the quotes given below। अभी फर्स्ट में है हमारे पास, ए है वेव प्रोपेगेशन इन अ स्टील बार, उसके बाद में ये कॉलम 1 जो है हम अभी रीड आउट कर रहे हैं। बी है वेव प्रोपेगेशन थ्रू एन एयर कॉलम। सी है वेव थ्रू ए स्ट्रिंग। तो अभी चलते हैं कॉलम 2 में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सेकंड है ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और 3 है ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे जो कोड्स दिए हैं उसमें जो फर्स्ट वाला है विल मैच विद 2, जो आपका वेव प्रोपेगेशन इन अ स्टील बार है वो मैच होगा, ट्रांसवर्स वेव है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। वेव प्रोपेगेशन इन अ स्टील बार, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। उसके बाद में है वेव प्रोपेगेशन थ्रू एन एयर कॉलम, तो ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेव प्रोपेगेशन थ्रू एन एयर कॉलम, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेव थ्रू अ स्ट्रिंग, तो ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, वेव थ्रू अ स्ट्रिंग, जो वेव निकलती है किससे, स्ट्रिंग से, तो वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव होती है। उसके बाद में है वेव प्रोपेगेशन इन अ स्टील बार, तो ये होती है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेव प्रोपेगेशन थ्रू एन एयर कॉलम, तो ये होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टेस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, इन सॉलिड्स, इन लिक्विड्स, इन गैसेस, इन वैक्यूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन लिक्विड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द केसेस इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ वेव फॉर्म इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट इज ए है बॉय, गर्ल, लाइन। उसके बाद में जो कॉलम 2 है उसमें लिखा है हाई पिच, लार्ज एप्टीट्यूड, एम्पलीट्यूड। उसके बाद में है लो पिच। सो यहाँ पे जो कोड्स दिए हैं वो है हमारे ABCD, ये कोड्स हैं। तो बॉय विल मैच विद लो पिच, गर्ल विद
will match with high pitch and line with match with large amplitude. So this is the correct match. Option C is the correct match. Boy low, girl high और लाइन जो है वो क्या है, हाई एम्पलीट्यूड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांसवर्स वेव. अभी एक्स रेज है, उसके बाद में बाई रेज है, देन विजिबल लाइट वेव है, उसके बाद में साउंड वेव इन अ गैस. तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सी जो है वो क्या नहीं है, ट्रांसवर्स वेव नहीं है. सो हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. साउंड वेव इज in a gas is not a transverse wave. Sound wave in a gas is not a transverse wave. Next question is what is the phase difference between two successive crusts in the wave. What is the phase difference between two successive crusts in a wave. What is the phase difference between two successive crusts in a wave. तो आंसर is pi by 2. Pi by 2 is the phase difference between two successive crusts in a wave. Here option B is the right answer, that is pi by 2. Pi by 2 is the phase difference between two successive crusts in the wave. Next question is the type of waves that can be propagated through solid is. तो वो होती है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी. The type of waves that can be propagated through solid is, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड फॉर साउंड वेव्स. तो रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो पोलराइजेशन है ये क्या नहीं है, पोलराइजेशन phenomena cannot be observed. Polarization phenomena cannot be observed for sound waves. So option D is the right answer. Next question is हमारे पास है साउंड वेव्स ट्रांसफर. जो साउंड वेव्स हैं वो क्या ट्रांसफ़र करती हैं, वो करती हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, साउंड वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसमिशन. तो कैथोड रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, साउंड वेव्स है, उसके बारे में नन ऑफ द एबव है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसमिशन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर medium for transmission. Option B is the right answer. Next question is consider the following statements. Waves created on the surface of a water pond by a vibrating source. Second है waves created by an oscillating electric field in air. Third है sound waves traveling under water. तो लिखा है कि which of these can be polarized. तो जो पोलराइज्ड पूछा है वो है 1 and 2. साउंड वेव्स ट्रैवलिंग अंडर वाटर जो है ये पोलराइज्ड नहीं है. तो आंसर है पोलराइज्ड क्या है, पोलराइज्ड है यहाँ पे 1 and 2. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या फिर आर करेक्ट अबाउट वेव्स. वेव्स के बारे में जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो कौन कौन सी करेक्ट हैं ये पूछा गया है. फर्स्ट है वेव्स आर पैटर्न्स ऑफ डिस्टर्बेंस विच मूव विदाउट द एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर और फ्लो ऑफ मैटर एज ए होल. सेकंड है वेव्स कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी. थर्ड है द पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स कैरी इंफॉर्मेशन दैट प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. और यहाँ पे फोर्थ है ऑल आवर कम्युनिकेशन एसेंशियली डिपेंड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू वेव्स. चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो. तो 1, 3 and 4 यानी कि जो सेकंड है वेव कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी ये गलत है, बाकी जो है क्या है करेक्ट हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट. सो ऑप्शन
डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 1, 3 and 4. Next question is question number 19. A pebble is dropped in a pond. बहुत ही important question है. A pebble is dropped in a pond of still water, यानी कि खड़ा पानी है, to disturb the water surface. Which of the given statements is या फिर are correct for the above situation? तो फर्स्ट है द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड डज नॉट रिमेन confined to one place but propagate outward along a circle. Next है if a cork piece is put on the disturbed surface it move along with the disturbance in the same direction. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर बनता है हमारा वो क्या है वो देखते हैं हम। अच्छा, इसकी एक और स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि द वाटर मास डज नॉट फ्लो आउटवर्ड्स विद द सर्कल्स फॉर्म्ड बट रेदर ए मूविंग डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड। तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 1 and 3 इज द राइट आंसर। द वाटर मास डज नॉट फ्लो आउटवर्ड विद द सर्कल फॉर्म्ड बट रेदर ए मूविंग डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड। एक ये सही है और दूसरा सही है, कौन से वाला? दूसरा है द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू वन प्लेस बट प्रोपेगेट्स आउटवर्ड अलोंग ए सर्कल। सो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए है यहाँ पे जो है 1 and 3 इज द राइट आंसर, यहाँ पे नहीं लिखा है वो। सो फ्रेंड्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड 19 क्वेश्चंस, बट यू नो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हैं क्वेश्चन टोटल 90। तो ये जो 90 क्वेश्चंस हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 था इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।